हाय फ्रेंड्स। तो आ गए हैं हम वापस से एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा, तो हमने थोड़ा सा कोशिश करा है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ वीडियो बनाए। थोड़ा सा मार्केट से हट के है, हम जो काम करते हैं उससे थोड़ा सा हट के, लेकिन फिर भी आपको ये इस चीज़ की श्योरिटी कि जो भी चीज़ आपके सामने आएगी या हम लोग बताएंगे उसके पीछे अच्छा एक रिसर्च एनालिसिस होगा और एक लॉजिक के साथ ही उस चीज़ को हम करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को लेके, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप इंडिया में चल रहा है, जो कि है शिबा इनू। बेसिकली कि ये नया मोड है, एक तरीके का डिजिटल एसेट है जिसको हम फ्यूचर करेंसी के रूप में देख रहे हैं। जनरली इसका कोई फिज़िकल रूप नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल एसेट है या डिजिटल एंट्री है जिसके थ्रू आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं या कहीं से भी इसे रिसीव कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है इसका, पूरे वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली एक नए एज की करेंसी आप इसको बोल सकते हैं, 21st सेंचुरी करेंसी है। टोटली एसेट्स जो है वो डिजिटल है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो बहुत ही अभी हम बोल सकते हैं इसमें बूम चल रहा है, जो लास्ट 1-1.5 साल में हमने देखा बिटकॉइन की जो वैल्यू फ्लाई हुई है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम रातों रात करोड़पति इसमें बन जाएंगे। तो हम उसी के लिए डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी बेसिक है, आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं, मैं वो डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा। बेसिकली मैं छोटा सा एक आपको इसके फीचर्स कुछ बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल है। एक बार अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपका कोई क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे से गलती से हो गया है, मुझे वो पैसा वापस चाहिए। सेकंड, आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी परचेज़ या सेल करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी हमेशा इसमें एनोनिमस रहेगी। कोई भी तरीका नहीं है कि वो कोई आदमी जान पाए कि ये बिटकॉइन किसने ख़रीदा है या मैंने ये बिटकॉइन किसको बेचा है। जैसे अगर आप बैंकिंग में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सपोज़ करिए, तो आपको पता रहता है कि मैंने चेक किसको दिया है या मेरा चेक किस खाते में गया है। कोई अगर आपके साथ स्कैम करे तो भी आप किसी न किसी मीडियम के थ्रू निकाल सकते हैं कि ये पैसा कहाँ गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो हर यूज़र को दिया जाता है। 30 कैरेक्टर्स के ऑलमोस्ट होता है और उसे तोड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप ये नहीं पता कर सकते और ना अपनी आइडेंटिटी बता सकते हो कभी कि ये मैंने करा है। ये फास्ट है, ग्लोबल है, ये सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है, एक क्लिक में काम करता है, ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्रिप्टो करेंसीज़ की जो क्रिप्टोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक एटलीस्ट विथ सेवरल ह्यूमन लाइफ टाइम्स। मतलब एक आदमी की ज़िंदगी तो छोड़िए, बहुत सारे लाइफ टाइम लग जाएंगे किसी एक को ब्रेक करने में। तो सिक्योरिटी इसमें पूरी है। सेकेंड है परमिशन लेस है, आपको किसी गवर्नमेंट से, किसी सेंट्रल अथॉरिटी से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको ख़रीदना है आप खरीद सकते हो, आपको बेचना है आप बेच सकते हो। तो ये तो कुछ बेसिक फीचर्स हो गए जो जनरल क्रिप्टो करेंसी के हैं, जो हर जगह हर क्रिप्टो करेंसी में होता है। अब एक छोटा सा हम आइडिया लेते हैं क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है। तो मैंने एक छोटा सा ये एक प्रेजेंटेशन टाइप लिया है इंटरनेट से, आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में मत जाइएगा। हम कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट अलग अलग कंप्यूटर्स को, यहाँ पे नोड्स बोला गया, वो अलग अलग नोड्स में वो ट्रांजैक्शन हिट करता है आपका। वहाँ से वो नोड्स उसको अप्रूव करते हैं, जो भी ऑथराइज्ड अप्रूवल्स हैं या जो भी अननोन सोर्सेज हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। और जैसे ही वो अप्रूव होता है तो आपका एक क्रिप्टो करेंसी आपके चेन में ऐड हो जाता है। ये ब्लॉक चेन है बेसिकली, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे ये ऐड होती जाती है करेंसी। और जैसे यहाँ पे ये आपका ब्लॉक ऐड हुआ वैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलने के लिए बहुत लंबी चीज़ आपको दिख रही है, बाकी ये विदिन सेकंड्स में या विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके कुछ फ्यूचर जो हैं, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये किसी और कमोडिटी में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड नॉन फिजिकल एसेट है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, सिर्फ ये नेटवर्क में ही है। और इसमें कोई सेंट्रल बैंक वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे आरबीआई का इंडिया में इन्वॉल्वमेंट है, वो चेक करता है कि कितनी करेंसी इशू होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है क्रिप्टो करेंसी के। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये शिबा इनू कॉइन। शिबा इनू कॉइन जो है वो बेसिकली एक मीम टोकन है। मीम टोकन आपने सुना होगा, डॉजी कॉइन सबसे फेमस, इलॉन मस्क उनके पीछे पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं।
तो बेसिकली शिबा कोइन की जो शुरुआत हुई थी शिबा इनू की, वो इसलिए हुई थी क्योंकि इसे डॉजी कॉइन किलर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देखिए, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो शिब है, अगर आप सर्च करना चाहें वजीरेक्स पे लिस्टेड है। ये आया था अगस्त 2020 में और कोई एनोनिमस पर्सन ने इसे बनाया था, जो जापान का समथिंग का बोलते हैं, बाकी उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे ये काम करता है और इसने अपने आप को ब्रांड इटसेल्फ, मतलब ब्रांड इस तरीके से किया है कि डोजी कॉइन किलर के रूप में इसे मार्केट में उतारा गया था। अब शिबा इनू एक जापानीज़ ब्रीड ऑफ डॉग है, डॉजी कॉइन भी एक ब्रीड ऑफ डॉग ही है। मतलब ये सारी चीज़ों का इतना लॉजिक नहीं है। अगर आप इसको ऐसा लग रहा है कि दो कुत्ते या दो अलग अलग ब्रीड के डॉग में लड़ाई हो रही है और शिबा इनू ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जोक की तरह शुरू किया गया था। अगर आप यहाँ देखें, एक जोक की तरह शुरू किया गया था कि भैया एक डॉजी कॉइन जो बहुत फेमस कॉइन है, उसको मारने वाला कॉइन या उससे ज़्यादा बेटर कॉइन हम बना रहे हैं जिसका नाम है शिबा इनू। तो एक जोक की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मार्केट लेके अपने आप में उभरा है। तो ये एक मीम टोकन है और मीम टोकन का अच्छा खासा मार्केट है। डॉजी कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई शिबा इनू के बारे में। आप चाहें तो और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं टेक्निकल और फंडामेंटल या कुछ बोल सकते हैं फैक्ट की बातों पे, जो फैक्ट है अभी मार्केट। यहाँ पे मैंने आपके लिए लार्जेस्ट जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनका लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है या मार्केट कैप है, उनको आपके लिए एक छोटा सा चार्ट या छोटी सी टेबल में बनाया है। आप देखिए फर्स्ट पे बट ऑब्वियस बिटकॉइन है, कुछ 5.9 बिलियन या ट्रिलियन, आई डोंट नो, ये इतने सारे फिगर्स हैं। इनके इतने बड़े बड़े फिगर्स होते हैं, हमको गिनने में टाइम लग जाता है। अभी हम इंडिया में तो 1 10 100 करते हैं, पर ठीक है 5.9 है, आप इससे समझिए। इथेरियम सेकंड पे है, टेदर थर्ड पे है, बिनांस कॉइन है, कार्डेनो है, XRP है, USD है। ये है हमारा डॉजी कॉइन जिस मीम टोकन की हमने बात करी थी। तो ये तो है टॉप 9। और अभी करेंटली जो शिबा इनू का पोजीशन है वो है वर्ल्ड में 32। तो फिलहाल हम हैं कहाँ पे, 32 नंबर पे, और ये हमारा मार्केट कैप है। अगर आप डॉजी कॉइन से बिटकॉइन से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है। मैं आगे आपको एक चार्ट भी बताता हूँ। ये आप चार्ट में देखिए, ये बिटकॉइन का मार्केट कैप है, ये इथेरियम का है, उसका टेदर बिनांस का है, और हमारा शिबू का तो बिल्कुल ना के बराबर है। खैर हमें इससे इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये नई करेंसी है, इसे इतना टाइम नहीं हुआ। आज बिटकॉइन 2008-2009 से है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, तो इसको 8-10 साल हो गए। ये अभी नई करेंसी, इसको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका मार्केट कैप फिर भी दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा 32 नंबर पे बहुत अच्छा हम पोजीशन पे हैं अभी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत सारे लोग आपको नहीं बता रहे हैं। जो वीडियोज़ आपको बोल रहे हैं कि ये 10 पैसे, 1 रुपये, $1 जाएगा, वो ये मेन चीज़ स्किप कर रहे हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि 32 नंबर पे, ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि एक नया कॉइन हो के ये 32 नंबर पे। इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है ये मैंने जो लिस्ट बनाई है, ये है हाईएस्ट टोकन्स इन सर्कुलेशन फॉर अ क्रिप्टो करेंसी। पूरे वर्ल्ड में किस क्रिप्टो करेंसी के कितने कॉइन्स या टोकन्स या शेयर्स, आप जो बोलना चाहे बोल दिए, सबसे ज़्यादा किसके सर्कुलेशन में है। तो यहाँ पे आप देखिए जो शिबा इनू मार्केट कैपिटलाइजेशन में 32 पे है, उसके कॉइन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है। और आप वो भी मत सोचिए, आप ये देखिए जो सेकंड वाला है, जो सेकंड है उसके बाद जो बिट टोरेंट है, ये सेकंड नंबर है। मैंने इसको पूरा ऑलमोस्ट यहाँ तक तो पूरा मैंने सीक्वेंस वाइज ही जमाया है। उसके बाद मैंने इन 3 को लिया है क्योंकि मुझे बताना था आपको कंपैरिजन बिटकॉइन, इथेरियम, XRP फेमस कुछ क्रिप्टो से उसमें। तो अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर है हमारा शिबा, उसके आप टोकन्स देखिए, और जो सेकेंड नंबर है उसके टोकन्स देखिए। मतलब यहाँ पे ही इतना बड़ा गैप है। क्वाड्रा ट्रिलियंस आप बोल सकते हो, क्वाड्रा ट्रिलियंस। मतलब आप लिखने पढ़ने में मत जाइए, ये एक वर्ड मुझे भी नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, क्वाड्रा ट्रिलियंस टोकन्स का डिफरेंस है। तो शिबा इनू की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो आपको कोई वीडियो वाला, कोई यूट्यूब वाला नहीं बता रहा है, वो है ये इतने ज़्यादा टोकन्स या इतने ज़्यादा जो इसके शेयर्स अभी करेंटली कॉइन्स जो सर्कुलेशन में, वो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब तक आपके कॉइन्स लिमिटेड नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, आपकी वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती। इतने बड़े कॉइन बेस के साथ अगर आप सोच रहे हो कि शिबा इनू 1 पैसा भी चला गया, मैं तो 10 पैसा या 1 रुपया $1 नहीं बोल रहा हूँ, 1 पैसा भी चला गया
तो ये हो सकता है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसी बन जाए, और जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि इतना फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको ये चीज़ स्पेशल ध्यान में रखनी है कि इतने सारे कॉइन्स, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिबा इनू के साथ है वो ये है। आगे मैं आपको एक चार्ट से बताता हूँ। जो हमने देखा था अभी, एक चार्ट देखा था हमने एक, जिसमें हमने देखा था बिटकॉइन का मार्केट कैप सबसे बड़ा है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है उसी तरीके का एक चार्ट जहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स इन सर्कुलेशन है। अब आप खाली कंपेयर करिए कि हमारा शिबा इनू दूसरे जो जितने भी मार्केट में करेंसीज या क्रिप्टो करेंसी चल रही, उनसे कितना ज़्यादा आगे। ये फर्स्ट है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये सेकंड है। आप चाहे तो इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। शिबा इनू के बाद जो लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ टोकन है वो बिटटोरेंट का है, लेकिन इन दोनों में आप देखिए ऑलमोस्ट कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब तक मेरे हिसाब से शिबा इनू का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इतने सारे जो टोकन है इसका सर्कुलेशन बंद नहीं होता है, तब तक इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता, बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है। जो वीडियोस आपको 1 पैसा 10 पैसा 1 रुपया 10 रुपया या $1 के सपने दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जब तक शिबा इनू के टोकन्स बर्न नहीं होंगे। बर्निंग एक क्रिप्टो करेंसी में प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ टोकन्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे अभी इथेरियम के जो ओनर थे, उन्होंने कुछ शिबा टोकन्स को बर्न किया है। आप चाहें तो नेट पे पूरा देख सकते हैं उसकी डिटेलिंग। तो जब तक ये बर्न नहीं होंगे, जब तक ये इस रेंज में नहीं आएंगे जो हमारी रेंज है, तब तक इसका अपसाइड मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बोलूँगा कि अभी इसमें इन्वेस्ट करो। हाँ, आप 500,000 रुपीज़ कर रहे हो, वो लगा के भूल जाओ, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1000 रुपये आपको 1 साल में या रातों रात या 6 महीने में करोड़पति बना देंगे। जब तक इसका सॉल्यूशन शिबा के पास नहीं आता है, जब तक ये बर्निंग स्टार्ट नहीं होती टोकन की, तब तक इसमें अपसाइड बहुत 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 मुश्किल है। तो यूट्यूब के वीडियोज़ और उनकी बातों में मत आइए, इतना इजीली ये पैसा बना के नहीं देगा। हाँ, एक बार ये बर्निंग शुरू हो गई, यहाँ से इसकी वैल्यू कम आ गई और हम ऑलमोस्ट इस मार्केट में जो चल रहे हैं टोकन्स उनके लेवल में आ गए, तो फिर इसमें एक बहुत अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो फिर मैं इसमें हो सकता है बुलिश हो जाऊँ। अब आगे कंपैरिजन हम कर लेते हैं डोजी कॉइन और शिबा इनू कॉइन में। आपको मैं बेसिकली कंपैरिजन इससे बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही मीम टोकन है और दोनों का कंपटीशन ही है। शिबा इनू को लॉन्च ही करा गया था इससे कॉम्पीट करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये यूएसडी में प्राइस है। अभी हमारा डोजी इस प्राइस पे चल रहा है और शिबा इनू इससे बहुत 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 ज़्यादा पीछे है। मतलब पॉइंट के बाद 50 के बाद हमारा कुछ वैल्यू आ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हम ऑलमोस्ट 1/10 पे हैं जो डोजी का है। लेकिन वापस प्रॉब्लम ये, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1/10 पे दिक्कत नहीं है, प्राइस हमारा कम है, दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टोकन्स हमारे बहुत 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 ज़्यादा है। जब तक इसमें डाउनफॉल नहीं आएगा, जब तक इसमें बर्निंग नहीं आएगी, तब तक कुछ भी शिबा इनू में पॉसिबल नहीं है कि बहुत बड़ा एक अपसाइड ये दे दे। ये मेरा व्यू है। आगे आप देखिए, जो मुझे लगते हैं मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं शिबा इनू उनको $1 या 1 पैसा या 10 पैसा या 1 रुपया पहुँचने में, आप कुछ भी कह लीजिए। द नंबर ऑफ टोकन सर्कुलेटिंग आर वे टू हाई टू एक्यूमुलेट सच लार्ज प्राइस। इतना लार्ज प्राइस एक्यूमुलेट करने के लिए जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है इसके पास। अगर ये गलती से $1 चला गया करेंट टोकन के साथ, जो इसके ऑलरेडी टोकन है अभी, तो ये हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी से ज़्यादा इसका पैसा हो जाए। मतलब आप समझ रहे, वर्ल्ड इकोनॉमी से ज़्यादा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इसकी वैल्यू हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जो लोग आपको बता रहे हैं वो ये चीज़ें बता ही नहीं रहे डीप में। हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सही चीज़ आप तक पहुँचे। अगर करेंट सप्लाई में जो अभी हमारा टोकन सप्लाई, उसमें हम $0.10 तक भी पहुंच गए। मैं $1 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका 1/10 की बात कर रहा हूँ, तो भी हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, शिबा इनू के लिए ये होना पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड जो इसकी प्रॉब्लम है, ये एक मीम कॉइन है, और मीम कॉइन थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मैं अगर बोलूँ फंडामेंटली थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे अगर आप बोलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे इथेरियम है, XRP है, इथेरियम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, ना कि इस मीम कॉइन में। फोर्थ जो लास्ट है,
you cannot expect a short term return from it. The value increment will take time and it will need burning of major portion of tokens. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए आपने अभी 1,000 रुपये का शिबा इनू ले लिया जिसमें 50-60 लाख 80 लाख शिबा इनू आ गए और वो 10 दिन में 1 रुपये हो जाएगा और आप 1 करोड़पति बन जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। जब तक इनका टोकन साइज डिक्रीज़ होना चालू नहीं होगा, जब तक इनकी बर्निंग चालू नहीं होगी, तब तक वो प्राइस नहीं बढ़ेगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट है यही है कि इसमें सिर्फ उतना पैसा आप लगाइए जितना आप लगा के भूल सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करिए। इसको एटलीस्ट 4 से 5 साल लगेंगे एक लेवल में आने के लिए, तब तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप वो होल्ड कर पाते हैं तो हो सकता है ये 4-5 साल में अच्छे रिटर्न दे दे। अदरवाइज़ अभी करेंट सिनेरियो में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। आपको अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली के हम वीडियोस डालते हैं। अगर आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन अच्छा होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।